सो हे गाइस, आई एम कनिष्क फ्रॉम DTU एंड यू आर वाचिंग इम्प्रो अड्डा। सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जेई और नीट पोस्टपोन हो जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि तू इतना श्योर होकर कैसे बोल सकता है, तेरी HRD मिनिस्टर सर से बात हुई है, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे से बोली गई। तो गाइस, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और जो मेरे पास प्रूफ है कि नीट और जेई हमारे पोस्टपोन हो रहे हैं वो मैं आपको शो करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कल HRD मिनिस्टर सर ने इंटरव्यू दिया है जी न्यूज़ पे, पहले उसको देख लेते हैं और तुम्हारे कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला था एक्चुअल में और तुमने उसका क्या इंटरप्रेट करा है। तो चलो आओ फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज़, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये रही रिकॉर्डिंग और मैं इसे अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसे ज़रा ध्यान से सुनना उन्होंने क्या बोला था। इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जीईई मेंस होगा, जीईई एडवांस्ड होगा या नीट की जो परीक्षाएं होंगी। इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं आप उसको, उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे HRD मिनिस्टर सर देंगे, तो उन्होंने क्या बोला उस टाइम पर उसे ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि तुमने इसको गलत इंटरप्रेट कर दिया है और इसको मैं क्लेरिफाई इस वीडियो में तुम्हें कर दूंगा, ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला था और तुमने उसे क्या इंटरप्रेट करके समझा है। तो चलो गाइस, उनका भी आंसर सुन लेते। जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके, तो चलो बस भाई, यही बात हुई थी, यही बोला है बस हमारे HRD मिनिस्टर सर ने कि अभी देखते हैं क्या होता है, वो हमें टाइम बताएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात हुई है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये पोस्टपोन नहीं होने वाला है, बस इतनी सी बात हुई है। उन्होंने बोला है अभी एज पर नाउ उस डेट में करेंगे, बट हम देख रहे हैं क्या सिचुएशन रहती है, ठीक है। ये था कल का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये थी उसकी वो पूरी बात। इसके बाद उन्होंने अपने ऐप के बारे में बताया, उसमें कितने डाउनलोड्स हो गए और कितना वॉच टाइम आया, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थी बस बेसिक न्यूज़ की उन्होंने क्या बोला है। तो चलो गाइस, अब बात करते हैं उन प्रूफ्स की जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरी बात में कि जेई और नीट हमारे पोस्टपोन होंगे। तो ठीक है गाइस, फिर आते हैं दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है पोस्ट प्रोफेसर अमिताभ त्रिपाठी की कोरा पे, जो कि IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने ये पोस्ट किया है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने की, तो उन्होंने ये बोली है कि आई एम इन टच विद माई कलीग प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन IIT JEE एडवांस्ड, हु हैज़ काइंडली गिवन मी अपडेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. I just spoke to him and he assured me that he will inform me once there is definite news on this front. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि कोई भी न्यूज़ आएगी तो वो बता देंगे, ठीक है। अभी जो उनके पास करंट न्यूज़ है उसके हिसाब से देख लेते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है, ठीक है। तो ये रही, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनकी प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे से बात हुई है लेटेस्ट न्यूज़ के रिगार्डिंग जेई मेन और IIT एडवांस्ड की। जो लोग अवेयर नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि जो जेई मेन्स होता है वो MHRD के अंदर आता है और जेई एडवांस्ड होता है वो IIT के अंदर आता है। तो अभी के हिसाब से डेट अनाउंस हो चुकी थी हमारे HRD मिनिस्टर सर की तरफ से। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोली है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो तुम देख भी सकते हो स्क्रीन पे और मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे बोला है हाउएवर देयर इज एवरी लाइकलीहुड फॉर द फर्स्ट डेट टू गेट पोस्टपोन्ड, के फर्स्ट डेट यानी कि जुलाई 18 से 23 जो कि मेंस की है वो पोस्टपोन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इन्होंने भी ऐसा ही बोला है। तो अगर, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शुड दैट हैपन सो विल द नेक्स्ट डेट प्रोफेसर पांडे से यू कैन एक्सपेक्ट अ गैप ऑफ 3 to 4 वीक्स बिटवीन द 2 एग्जाम्स। तो उन्होंने बोला है शुड दैट हैपन सो विल द सेकेंड डेट। तो अगर जेई मेंस की डेट चेंज होती है तो नीट की भी होंगी। तो यहाँ पे तुम्हारी ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इन्होंने भी खुद बोल दिया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जेई मेंस के पोस्टपोन होने के। तो अब आगे पोस्ट में बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अब इसमें आगे उन्होंने ये बोला है कि इस तरीके से जेई मेंस की डेट को सेट करो कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना सेशन जनवरी 1 अगले साल के जनवरी 1 से स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है।
तो उसको होने के लिए अगर तुम मतलब अगर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा सेशन, तो जेई एडवांस जो है वो हमारा बिगिनिंग ऑफ दिसंबर में हो जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट सेशन जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा तो हमारा जो जेई एडवांस्ड है उसका रिजल्ट दिसंबर की बिगिनिंग तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ताकि फिर काउंसलिंग प्रोसेस भी हो पाए आगे कंटिन्यू। तो फिर जो हमारा जेई एडवांस्ड है वो हो जाना चाहिए हमारा ख़त्म मिड ऑफ नवंबर तक, और जो जेई मेंस है वो मिड ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है, ठीक है। और 3 से 4 वीक का गैप होता है बिटवीन द 2 जेईज, वो तो तुम्हें पता ही है, ये यहाँ पे बस मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो जो रूमर चल रही थी कि जो मिड ऑफ अक्टूबर से होगा जेई मेंस, वो उसका रीज़न ये हो सकता है, उसमें ये भी बोल दिया है सर ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने यही लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है अभी क्या होने वाला है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कभी भी आता ही होगा, जितना डिले होगा जजमेंट में उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमारे जेई मेन और एडवांस को और ज़्यादा डिले होने में, ठीक है। अब लास्ट में उन्होंने ये लिख दिया है कि फील फ्री टू फॉरवर्ड दिस पोस्ट टू एनी ग्रुप और इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो लास्ट में उन्होंने बता दिया है कि हम इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं सबको। तो ये हो गई एक जेन्युइन सोर्स, ये मैंने एक जेन्युइन सोर्स अच्छे से तुम्हें यहाँ पे बता दिया है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, कि मेरे को क्यों ऐसा मैं इतने श्योरिटी से कह रहा हूँ कि जेई और नीट हमारा पोस्टपोन हो। तो गाइज ये जो अब मैं शो करने वाला हूँ वो है हमारे एचआरडी मिनिस्टर सर की ट्वीट। ये जब सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे तो उन्होंने ये ट्वीट करी थी। तो तुम इसे देख के आइडिया लगा सकते हो, इसे देख के तुम समझ सकते हो, ये एक तरीके से तुम्हें हिंट मिल रहा है कि हमारे जेई और नीट पोस्टपोन हो रहे हैं। तो गाइज अब चलो मैं उसे तुम्हें शो कर देता हूँ। तो इस ट्वीट के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा एग्री कर रहे हैं और उन्हें मतलब उन सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं इस चीज़ इनके डिसीजन पे कि जो हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कैंसिल, ठीक है। अब देखो यार, सीबीएसई का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ये उसमें अपनी खुशी दिखा रहे हैं, जो कि 1 से 15 जुलाई के बीच होना था। तो अब इससे तुम डायरेक्ट हिंट ये ले सकते हो कि ये अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम पे इतने खुश हैं कि वो कैंसिल हो गए हैं, तो जेई और नीट का भी इन्हें पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जेई और नीट के स्टूडेंट भी 23 लाख के अराउंड है टोटल मिला के। इसको देखकर तुम समझ सकते हो कि अगर वो सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल होने से खुश हैं तो फिर वो जेई और नीट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब ये अपनी बात से ही पलट रहे हैं। तो इससे तुम हिंट ले सकते हो कि जेई और नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। अब चलो आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जी न्यूज़ में उन्होंने बोला कि सिचुएशन देख के पता लगेगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है या नहीं करवाना। तो ये रही भाई तुम्हारा सिचुएशन का स्टैट्स। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये कोरोना का ग्राफ जो है, ये केसेस का ग्राफ जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट है यानी कि 26 जून, उसमें है 17,296 केस। तो भाई पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जितना ये दिखा रहे हैं उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हों, क्योंकि इतने टेस्ट की कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं कि ये एक्चुअल फिगर्स हमें प्रोवाइड कर सके। तो मान के चलो इससे 4 गुना ज़्यादा ही केसेस हैं, ये मैं तुम्हें अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से तुम देख सकते हो कि कोई सिचुएशन में सुधार नहीं होने वाला, अभी पीक बहुत ज़्यादा दूर है। तो जैसा कि उन्होंने बोला था कि अगर सिचुएशन अच्छी रही तो पेपर होंगे, वरना देखते हैं क्या रहता है, सिचुएशन पे डिपेंड है। तो ये रही तुम्हारे सामने सिचुएशन। तो गाइस इस वीडियो में मैंने सारे फैक्ट्स, हिंट्स और रीजंस बता दी हैं कि जेई और नीट क्यों पोस्टपोन होने वाला है। अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता। अगर तुम्हें माननी है तो ठीक है, नहीं माननी तो कोई बात नहीं, बट मैंने सारे फैक्ट्स और फिगर्स तुम्हारे सामने शो कर दिए। और लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसका तुमने कमेंट्स आए, लाइक्स आए, जो भी है। मैंने 20 लाइक्स एक्सपेक्ट करे थे, तुमने ज़्यादा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें डिसलाइक्स भी आए। मैं डिसलाइक्स को बिल्कुल भी डीमोटिवेटिंग नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं सोचता कि डिसलाइक्स आना बुरी बात है। मैं बस ये चाह रहा था कि तुम पूरी वीडियो देखो और समझो। मैंने उस वीडियो में बस ये बताया है कि जो नीट और जेई के एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएंगे, तो तुम बार बार ट्वीट मत करो, उसका कुछ नहीं होने वाला। अब वो जो है वो डिसाइड हो चुका है, वो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। सीबीएसई का हमारे पास आया है 25 जून को, जब सीबीएसई के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में थे 5 दिन बाकी। अभी है हमारे पास लगभग 3 हफ्ते बाकी जेई के एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में, और नीट को ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है। तो अभी से तुम अगर लग जाओगे तो कुछ होने नहीं वाला। ये हमें एग्ज़ाम्स की डेट आ जाएंगी तो सबको पता लग जाएगा। सारे यूट्यूबर्स कवर कर रहे हैं, हम भी कर देंगे सारा कवर। बट जब आनी होंगी आ जाएंगी, तो उसकी टेंशन मत लो। बाकी मेरे हिसाब से जितने ज़्यादा हम एग्ज़ाम के करीब आएंगे तभी ये न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि अभी से अगर बता देंगे तो तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम पढ़ना छोड़ दोगे।
सीधी सी बात है। अगर मैं भी होता तुम्हारी जगह तो अगर मेरे को पता होता पोस्टपोन हो रहे हैं तो मैं थोड़ा चिल हो जाता, मैं पढ़ना कम कर देता, ठीक है। बट अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना है। ये देखो, ट्वीट मारो, जो हो रहा है होता रहेगा, देखी जाएगी जो होगा। तुम अपनी पढ़ाई में फोकस करो, अच्छा पढ़ोगे तो भाई अच्छी जगह एडमिशन मिल पाएगा, अच्छे कॉलेज में आ पाओगे। डीटी में आओगे तो मेरे से ज़रूर मिल लेना, ये भी बता दो। तो गाइस मेरे को बस इस वीडियो में यही कहना था। तो अभी करंटली हमारे हैं 585 सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो के बाद एम करते हैं हमारे हो जाएंगे 600 सब्सक्राइबर्स, और लाइक्स का एम करते हैं इस वीडियो में 100 लाइक्स का। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।